percentage. Today, let's learn a new topic called percentage. Kids, before we start the topic, let's understand the meaning of the word percentage. The words per cent mean per 100 or for every 100. It is represented symbolically using the percent sign. Let's take the example of this square to understand percentage in a better way. The square is divided into 100 small squares of equal dimension. Out of these 100 squares, 30 squares are red. We can say that 30 out of 100 or 30% of the squares are red. 30% is written symbolically as number 30 followed by the percent symbol. 30% means 30 upon 100 or 30 hundredths. Further, 16 squares out of 100 squares are green. It means 16% of the squares are green. 16% is equal to 16 upon 100, means 16 hundredths. 24 squares out of 100 squares are yellow. It means 24% of the squares are yellow. 24% is equal to 24 upon 100, means 24 hundredths. Now, let's write the percentages of the following symbolically. 99 out of 100 marks scored in English. That means 99 upon 100, which is equal to 99% marks scored in English. Next, 52 red boxes out of 100. That means 52 upon 100, which is equal to 52% red boxes. Kids, time for you all to take out your notebooks and try finding percentages on your own. गुड इवनिंग क्लास। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दो तो। ठीक है, देखो इसको उतारना भी नहीं है। आज हम लोग परसेंटेज देखें, ठीक है। तो परसेंटेज मीन्स 100 है ना। परसेंटेज किसको इंडिकेट करता है? 100 को इंडिकेट करता है। अब परसेंटेज कोई अपने आप में कोई चैप्टर हो, हम लोग मैथ्स में जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, मेंसुरेशन हो या फिर नंबर सिस्टम भी चैप्टर पढ़ते हैं, हर जगह परसेंटेज है। तो यहाँ पे ना परसेंटेज को हम लोग एज अ कैलकुलेशन पढ़ेंगे। और ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत मतलब इतना ज्यादा बेनिफिशियल है कि कितना बड़ा से बड़ा को जाए तुमको सिंप्लीफिकेशन में, अगर ये चीज तुमको पता है और इसको निकालना अगर तुमको पता है, ये खाली नहीं है 1/50 से कुछ नहीं होता है। ये तो एक नॉलेज जो तुमको मेमोराइज होना चाहिए। तो क्या मेमोराइज का याद को बिल्कुल याद नहीं करना है ना। याद बिल्कुल नहीं करना, मैथ्स में याद नहीं करना है। मैथ्स में जो करना है सब प्रैक्टिस करना है हमको, ठीक है। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि इसको बैठकर तुम याद करो, ये नॉर्मल सा चीज है। मैथ्स बनाने जाओ ना, 1/50 तक 1/2 से 1/50 लिख लो एक बार कॉपी में। जब मैथ्स बनाने जाओ तब लिख लो। इसको खाली पूरा एकदम ध्यान रखना अच्छे तरीके से। परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे, तो आज कुछ छोटा मोटा बेसिक कैलकुलेशन से देख लेते हैं आज, ठीक है। तो परसेंटेज में सबसे पहला है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन बना किससे है? मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सही भिन्न भी बोलते हैं और मिश्र भिन्न भी बोलते हैं। इस पर आएंगे, इसको अभी कोई उतारेगा नहीं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सही भिन्न बोलते हैं और मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण भिन्न भी बोलते हैं और मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं इसको। तो मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है? मिक्स फ्रैक्शन दो चीज से मिलकर, किस किस से?
नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं तुम लोगों को पता है। पहला क्या हम लोग का नेचुरल नंबर, और दूसरा है हम लोग का फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्या मीन्स एक से लेकर के अनंत तक चलते रहे, है ना। एक से लेकर के अनंत तक चलते रहे, वो सभी हम लोग का नेचुरल नंबर है। ये तो नंबर सिस्टम में इस चीज को डिटेल में पूरा बताया गया कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं, टोटल चीज बताया हुआ है। भिन्न, इन दोनों से मिलकर के हम लोग का सही भिन्न बना हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन बना हुआ है। तो इन दोनों से मिलकर के कैसे बना हुआ है, जैसे कुछ भी एक नंबर कि हम एक नेचुरल नंबर लेते हैं 2, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कुछ भी एक फ्रैक्शन उठा करके, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक फ्रैक्शन ले लिए, भिन्न ले लिए, ये बन गया तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस मिक्स जो हम लोग का ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, 2 सही अपॉन 8, 3/8 भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि इतना छोटा छोटा चीज बता रहे, इसका बहुत बड़ा काम है। जब हम लोग से एसएससी सीजीएल में कोई कैंडिडेट और अगर उसको ये नहीं पता, मेंस तक में आता है, क्वेश्चन में ये सब कुछ है, और हम लोग शायद क्वेश्चन में नंबर सिस्टम में ये बनाए भी है, ऐसा परसेंटेज का इस तरह का हम लोग। ठीक है, अब इसमें कुछ छोटे छोटा बात है, जैसे अगर हम तुमको इसको अगर हमको जोड़ना, हम लोग को नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को अगर जोड़ करके, हमको मिक्स फ्रैक्शन है ये, इसको अगर हमको सॉल्व, दो के लिए कुछ नीचे कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, नॉर्मल जो एकदम बेवकूफ की तरह पढ़ो, ठीक है, उस हिसाब से एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 200 प्लस 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19/8। इसका काम ही ऐसे ही नहीं बता रहे। मतलब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, टेप पे पूछेंगे, ये देखो कैसे चेंज होते रहता है, नहीं है। एक एक वर्ड्स को इसमें समझना है जो बहुत, हम लिखे यहाँ पर 5/7, ठीक है। इस 5 + 6 सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 + 6/7 को 5 से 6/7 भी लिख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए हम बता रहे हैं। तुम लोग को लग रहा हो कि बहुत छोटे छोटे चीज हम लोगों को पता है, आगे जाकर के सारा काम जो है सब, अगर हम तुमको इसको सॉल्व करने बोले तो तुम नॉर्मल सा चीजें 30 और 6, 35 और 5 40 और 7 एलसीएम लेंगे, 7 × 5 = 35, 35 + 6 करके लिख लेंगे, ये 41/7, है ना। ऐसे ही बनाएंगे ना। अब उसके बाद मान लो कि अगर हम ऐसे लिखे किसी भी, मान लो कि हमारा 18 5/, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 18 + 5/, हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं कि नहीं। लिख सकते हैं ना इस चीज को ऐसे, ठीक है। जहां दिक्कत होगा हमको बोलना, हम वहां रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे दिक्कत अभी कुछ होना नहीं, बोल के चलेंगे, टफ ना लगे, है ना। इसीलिए कैलकुलेशन है, और ये एक लिमिट पीरियड में ही पढ़ना चाहिए। इसको थोड़ा हम लोग आज पढ़ेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन खत्म, परसेंटेज खत्म, फिर एक नॉर्मल नॉर्मल सा क्वेश्चन। मेरी जो परसेंटेज में सीखने वाला चीज है वो आज भी बता रहे, 1 2 दिन 3 दिन हम लोग का चलेगा, है ना। अब जैसे मान लो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो लिखा है +13 5/7 सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में कि 17 + 13 + 5/7, इसको जोड़ देंगे, 17 3 20,
5/7, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 30 सही 5/7 कर सकते हैं ऐसा। है ना, यहां से लेकर इस चीज को उतारो, यहाँ पर लिखे कि 1 - 5/18, इसमें खाली प्रैक्टिस करना है, एक रफ आंसर बताना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल हम लोग 8 एलसीएम लेते हैं, 8 8 एकम 8 -5, चलिए ऐसे ही करते हैं ना, या फिर डायरेक्ट करोगे तो 8 एकम 8 3/8 लिख सकते हैं, है ना। एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे इस, ये 5 और 8 में देखो, अगर 8 में से 5 जाता तो क्या बचे, एज इट इज होता तो 3/8 वो पता होना चाहिए। तुम वो जब बड़ा बड़ा तुम्हारे पास सिंप्लीफिकेशन आएगा तो इस तरह का ऑप्शन तुम वो बहुत, इस तरह का ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट लगेगा वहां। क्या कि हम लोग 8 और 5 का डिफरेंस डिवाइड बाई 8, क्लियर है कि नहीं? वही चीज सेम चीज आ रहा है हम लोग का 1/8 है। और इसके बाद लिख लिख करके देते हैं, तुम लोग हमको खाली आंसर बताना। जैसे मान लो हम लोग का है यहाँ पर 1 - 91/100, ठीक है। फिर मान लो हम लोग का यहाँ पर एक में रखे, ठीक है, एक में 1/80/100, 1 - 3/5, क्या हो जाएगा इसका, तुरंत तुरंत बता। 91/100 क्या करना है, 100 बस हो गया, 9 है ना, अपॉन 100 और ये 2/5, ये हुआ। ये बहुत छोटा छोटा बात है, हम बार बार बता रहे इसको बहुत ध्यान देना, ये बहुत छोटा छोटा बात है, मेरे लिए भी बहुत छोटा बात, लेकिन जब इसको अप्लाई करना कराना जब सिखाएंगे ना सिंप्लीफिकेशन, जब हम लोग के पास ऐसा ऐसा सिंप्लीफिकेशन आएगा जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, और ये इन दोनों को मिल करके वहां पर हम लोग का फ्रैक्शन बनेगा, और बिना मुश्किल से 3 सेकेंड में हम लोग सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे, जिसको नॉर्मली पेपर में सॉल्व अगर तो करो नॉर्मल होता है, एक पेपर को में फिर भी सॉल्व नहीं होता, 1.5 पेज लग जाता है, उसको ये मुश्किल से हम 3 से 4 सेकंड का, ठीक है। मतलब यहाँ से किसी को भी दिक्कत है, किसी को दिक्कत है यहाँ पर, इसी अगर मान लो हमारे पास रहा 1 - 180, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस खाली लिख देंगे 15/18। ये 1 के फॉर्म को समझना है तुमको कि अगर 1 - 3/18 रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं, इसके डिफरेंस को उठा के लिख देंगे और नीचे वाला जो है एज इट इज हम लोग का रह जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझना है कि एक वाला में हम लोग क्या किए थे, दो वाले में क्या किए थे, है ना, ताकि जब बड़ा सिंप्लीफिकेशन है वहां तोड़ करके बताए तो इस चीज को हम लोग जल्दी से जल्दी कर सके, ठीक है। 14 - 2 6/11, इसमें क्वेश्चन हम लोग का ये रहा 36/1/6, ठीक है। ये इस तरह का कुछ हम लोगों का है ना। देखो इस कंडीशन में -3 4/7, यहाँ पे भी एक का फॉर्म बन रहा है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे कि ये बन कैसे रहा है, ठीक है। फिलहाल तो लोग यहाँ पर 3 है ना हम लोग का, कर दो इससे, ठीक है। 3 यहाँ पर है तो ये नहीं तो कितना माइनस करेंगे 4, 11, इन दोनों का अंतर, इन दोनों 3 देखो ये आंसर है निकाल करके,
11 सही 3/7 आएगा। देखो सॉल्व करके देखते हो क्या। 15 माइनस 7 21, कुछ नहीं तो एक रखो 7 15 7 5 35 3 7 कम 7 3 10 105 7 25, तो ये आ जाएगा हम लोग का 80/7 से करेंगे तो 7 बार में 11 7 77 77 3 आया सेम। देखो सेम आया ना। क्या किए फिर से देखो एक बार। 3 है ना, एक बड़ा ले, ठीक है, 3 से एक बड़ा लेंगे, ठीक है, 3 से एक बड़ा लेंगे, 3 से एक बड़ा क्या होगा 4। ये कैसे हुआ इस चीज को हम अभी डिस्क्राइब भी करेंगे कि हुआ कैसे, ठीक है, क्योंकि यही चीज हम लोगों को एग्जाम में करना है। एग्जाम में ये नहीं करना है, कभी एग्जाम के लिए नहीं होगा करना है। इस तरह में क्या करेंगे, 3 से एक बड़ा लेंगे, 3 से एक बड़ा क्या होगा 4, ठीक है। इस 4 को, ये 4 नहीं, ध्यान रखना इससे बड़ा, इस 4 को इसमें से माइनस करेंगे तो क्या है 11। 7 और 4 का अंतर क्या होता है 3, 3 उठा के लिख एज इट इज रहेगा। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है कि नहीं को। ठीक है, अब देखो 16 नहीं, बड़ा क्या होगा 17, 100 में से माइनस कर दो क्या बचा मेरा 83, है ना। 3 और 2 का अंतर क्या हो जाएगा, हो गया। अभी हम ऐसे लिख रहे तुम लोग को बताने के लिए, लेकिन जब तुम लोग को प्रैक्टिस होगा ना तो इतना स्पीड में तुम्हारा हाथ चलेगा कि तुमको समझ में नहीं आएगा, बाद में लगेगा कि उस समय हम बेवकूफ की तरह पढ़ते थे, है ना। सीखने के बाद 8 8 से कैलकुलेशन लगेगा, 10 घटाएंगे 44 में से 34 35, 35 उठा के यहाँ पे लिख दो। 7 और 9 का डिफरेंस क्या होता है हम लोग का, डिवाइड बाय 90। अब इसको देखो, 2 2 से बड़ा 3 है ना, 14 में से 3 को माइनस करो क्या आ गया 11, और 6 और 11 का डिफरेंस क्या हो जाएगा हम लोग का 5 11। अब इसको देखो 5 30 गया 30, 6 और 1 का अंतर कितना होता है 5। बताओ किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। दूसरे बड़ा क्या लेंगे 3, 18 3 18 गया 5 4 7 5 6 13 में से 6 गया 7 9 4 5 7 से 17 में 7 गया 9 5 2 5 2 से 1 3 14 में से 11 और यहाँ पे 11 3 से 4 19 में से चला गया 15 1 सही है। बता दे एक बार सही है कि नहीं। 9 5 3 2 5 ठीक है। जैसे यहाँ पर 100 माइनस 31 5/19, इसका क्या बनेगा 100 है ना, 100 में से 32 माइनस करेंगे 68, है ना 68। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा हम लोग का 14 डिवाइड बाई 90। सही है कि नहीं। अब देखो मेरे पास है 15 माइनस 3 6/11, ठीक है। इसको अभी तक हम लोग सॉल्व, इसको हम लोग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है,
क्या रीजन है? तो इसको अगर हम तोड़े तो ये हो जाएगा 15 माइनस कर 11 को याद रखते हैं। ठीक है, एक बात याद रखो कि मैथ्स में कुछ भी करो लेकिन करेक्ट होना चाहिए। वो कैसे करेक्ट? मतलब कुछ भी अपने नंबर जोड़ो ना, वो ऐसा करो कि उसको घर या जोड़े कुछ भी करे, इस इक्वेशन पर या इस नंबर पे उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, है ना, तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। 31 है ना, एक ज्यादा ले लेंगे 32, 32 को 100 में से माइनस करेंगे 68 आ जाएगा। बताए ना, 32 घटाएंगे घटाएंगे तो 68 ही होगा ना। ठीक है, इसमें कुछ भी करो लेकिन ऐसा करो कि ये जो हम लोग का नंबर है ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, किसी भी कंडीशन में चेंज ना हो। अपने मन से एक माइनस का 1 लगा दिया, जब माइनस का 1 लगाए जब +1 भी लगाए तो माइनस प्लस घट के तो 0 ही आता, तो उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना। फिर हम यहाँ पर क्या किया, यहाँ प्लस लगाए। ठीक है, यहाँ 5 3 है ना हम लोग का, हम लोग का जो माइनस में था ये, यहाँ पर हम लोग माइनस रखते हैं। ठीक है, -1 +1 ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है कि ये एक हम लोगों का अलग हो गया, जो हम तुम लोगों को थे 1 वाला, और एक हम लोग का यहाँ पर ये बन गया। तो यहाँ पर ये बात हमको समझ में आया कि ये 50 तो इज इक्वल टू 4, जो हम यहाँ पर एक ज्यादा है तो एक ज्यादा लेंगे तो 4 लिए, तो 15 में से 4 किया तो क्या बचा तुम्हारा, तो तुम बोलोगे 11, है ना। अब ये तो नॉर्मल सा मेथड है जो तुमको हम बताए हैं, 11 6 क्या कैसे करेंगे, डिफरेंस 5। अब इसको हम बनाएंगे 3 में 4, 15 में से 4 गए 11, इन दोनों का अंतर करते थे हम लोग 5। देखो सेम चीज आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। वो इसीलिए किया क्योंकि ये चीज माइनस में है हम लोगों का। हम लोग को बताया एक्सप्लेन करके क्यों है। ठीक है, उसको मिटाते हैं। कुछ और नंबर लेते हैं, क्या नंबर ले, चलो इसको देखते हैं। मान लो हम यहाँ पे नंबर लेते हैं 100 माइनस 16 सही 2/3 नॉर्मल। तो क्या होता है कि 16 से बड़ा नंबर लेते हैं 17, 17 इसमें से हम लोग माइनस करते हैं, 17 जब हम 100 में से माइनस करेंगे तो हम लोग का बचेगा 83। फिर इन दोनों का अंतर लेते 1 और ये 3, हम लोग का बन गया। इसको एक बार एक्सपेंड करके बताओ तो इसको, जो अभी हम बताए कि ये आया कैसे उस तरह से एक बार बना के बताओ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 प्लस 2/3 ब्रैकेट में रख दो इस चीज को। आ गया, ठीक है। फिर इसको जो ब्रैकेट को हटा दिया यहाँ पर तो क्या हो गया 100 माइनस 16। अब अपने मन से क्या किया कि माइनस का 1 लगाए, जब माइनस का 1 लगाए तो प्लस का 1 भी लगाना पड़ा हमको यहाँ पे, है कि नहीं। जब माइनस का 1 हम यहाँ पर लगाए तो हमको प्लस का 1 भी लगाना पड़ा, माइनस का 2/3। तो ये चीज मेरे एक तरफ में आ जाएगा और ये चीज मेरे एक तरफ आ जाएगा। तो 17 की 83 प्लस 3 एक 3 एक 2, और इसको हम लोग कैसे घटाते हैं, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या 1 और 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 83 सही 1/3। क्लियर है, आगे बढ़े। बोरिंग तो नहीं लग रहा ना, उधर ब्रेक भी नहीं मिल रहा है ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना किसी को।
ठीक है, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। देखो मान लो कि यहाँ पे मेरा है, कई बार जानते हो फंसाने के लिए क्वेश्चन ना थोड़ा पटांग बनाता है, जिसको इस तरह का बेस प्रैक्टिस होता है तुरंत पकड़ लेता है। कैलकुलेशन करना है, और ये जानते हो एसएससी सीजीएल में ही देखा जाता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में तुम देखोगे ना, तुमको हम जब पढ़ा रहे थे तुमको लगेगा बच्चा वाला क्वेश्चन है, हवा बना के रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। तुम पढ़ लिए हो, बाकी उतना बेसिक नहीं पढ़ा है। एसएससी सीजीएल में सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन आता है, मैथ्स में कोई मेरे हिसाब से दम उतना नहीं होता है, लेकिन वही सबके लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि बेसिक पूछता है, एकदम बेसिक बेसिक चीज तुमसे वो पूछेगा। जैसे मान लो हम यहाँ पर एक लिखे कि 100/9, ठीक है, 100/9, इसको नॉर्मल हम लोग कैसे करते हैं? यहाँ 9 है, 110 है, तो 9 का 9 लिखेंगे, ये 11 में से 9 घटाए 2, 0, 9 दूनी 18, 2 आया, ये चीज है ना। अब ये जो 2 आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल, क्या? रिमाइंडर, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल, कोशेंट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाजक, डिवाइजर, ठीक है। यही चीज है हम लोगों का। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे इसको अगर हम लिखते हैं तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ना, 12 अगर मेरा भागफल आया है, ये रिमाइंडर कहाँ होता है? रिमाइंडर ऊपर चला जाता है और नीचे में मेरा ये 9, ऐसे इसी फॉर्म में हम लिखते हैं इस चीज को, है ना। इसी लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 को पता है कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस करेंगे तो 110 आ जाएगा फिर से हम लोगों का, ठीक है। हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि हमेशा एक बात को ध्यान में रखना है कि रिमाइंडर इज, रिमाइंडर इज लिख देते हैं, इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम में कई बार देता है, एग्जाम में क्या करेगा कि कुछ इस तरह का मान लो तुमको दे देगा कि तुम्हारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से ज्यादा, और वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, लगता है क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं, वो तुमको थोड़ा सा फंस, जैसा लिख दिया 16/5/3, कि ये है मेरा रिमाइंडर, ये है मेरा डिवाइजर, और ये जो है ये मेरा क्या है? क्वेश्चन। तो अगर ऐसा है तो हमको पता है कि ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं आ सकता। क्या रीजन है नहीं आने का? इसीलिए क्योंकि अगर चाहता होगा तो फिर से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग का रिमाइंडर अगर डिवाइजर से जाता है तो फिर से डिवाइड हो जाएगा वो। अब यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में हम इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है कि ये 16 है ना, प्लस 5/3, 16 है, फिर 3 एकम 3, ऐसे करना पड़ेगा तुमको। वहां अगर इसका सॉल्यूशन निकाल देना डायरेक्ट गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, छोटा छोटा बात है जो एग्जाम में हमेशा गलत गलत करवाता है। इसको तुमको पहले जो है सॉल्व करना होगा, सही बनाना होगा, उसके बाद से तुमको सिंप्लीफिकेशन करना है। कई जगह सिंप्लीफिकेशन में ऐसा दिखेगा तुमको, है ना। तो फिर क्या करेंगे? 3 एकम 3, तो 16 1 17, 17/2/3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 2 4 7 51, 51 और 2 53, 53/3, कुछ ये आएगा, ठीक है। 53/3। हमेशा याद रखना जब भी सिंप्लीफिकेशन में ये फॉर्म देखे तो इसको यहाँ पे ऐसा कन्वर्ट करने का कोशिश करना, क्यों? वहां पर तुमको कुछ कॉमन मिलता हो, क्योंकि मैथ्स ट्रिकी बनता है एग्जाम में। वो इसलिए बनता है कि कौन कितना ज्यादा से ज्यादा बेसिक और अच्छे तरह से बेसिक पढ़ा हुआ है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन वो लोग क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जोड़ दे तो सेम आ जाए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं। उसको हम लोग हमेशा इस फॉर्म चेंज करेंगे। उतार लो इसको।
उतार लियो तो बता देना। इसको इस चीज में थोड़ा कम, 16 और 5 53 आ रहा है, और ये भी 53/53 आ रहा है, तो सही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बात हमेशा तुम लोग को कि ऊपर में हम लोगों का रिमाइंडर होता है और नीचे हम लोगों का डिवाइजर होता है, तो रिमाइंडर कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। इस बात को हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये गलती 90% स्टूडेंट एग्जाम में कर रहा है, वो भी मेंस में कर रहा है ये गलती। क्योंकि मेंस में तुमको सिंप्लीफिकेशन दिखने मिलेगा, बहुत खतरनाक, देखने में खतरनाक है। जिसका बेसिक पढ़ा हो उसके लिए बहुत ईजी है। इस तरह का है। अब यहाँ पे तुम क्या कॉमन दिख रहा है? 16। अब तुम कोशिश करेंगे या तो 16 या तो 5 कॉमन ले। अगर सब में 5 है, गलत हो गया, वहीं पे कॉमन जाएगा ही नहीं। यहाँ पर हम देख रहे तो बना के मेरा 17 आ रहा है, वहां पे कुछ है 17 से ही डिवाइड होगा। इस तरह का ट्रिक एग्जाम में इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ये हम लोग का जो है राज्य है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसको लिख लेना, इक्वल टू भाजक गुना भाग। ठीक है, ये भाज्य निकालने का फॉर्मूला तुम लोगों का। इसको हम जब रिमाइंडर निकाले तो मेरे यहाँ पे 2 आ रहा है, नॉर्मल डिवाइड करना आता होगा। ठीक है, इस बात से हमको ये पता चला कि नीचे वाला रिमाइंडर है, ये वाला हम लोगों का क्वोशिएंट है, ये हम लोग का डिवाइजर और बीच वाला हम लोग का डिविडेंड है। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर अगर हम लोग का किसी भी तरह का नंबर मिक्स फ्रैक्शन में अगर है तो हमेशा याद रखना कि, ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है? रिमाइंडर, मतलब ये, और नीचे वाला डिवाइजर होता है। डिवाइजर, ध्यान से, डिवाइजर रिमाइंडर से बड़ा होगा इन एनी कंडीशन। डिवाइजर हमेशा, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज देख रहे, तो इस कंडीशन में हम तुरंत ये समझे कि ये रिमाइंडर है और यहाँ पे हम लोग का जो रिमाइंडर है डिवाइजर से बड़ा है, तो हम तुरंत यहाँ पे इसको एक बार और डिवाइड कर दिए। एक बार और डिवाइड किए, 3 से 5 को डिवाइड किया तो 3 एकम 3 2 5, ऐसे आया हम लोगों का। तो क्या किया फिर 16 और 1 को जोड़ दिए 17, 2/3 लिख दिए। बताओ क्लियर है कि नहीं सभी का? मान लो पास क्या नंबर लिखे, मान लो कि 17/2 ऐसा सिंप्लीफिकेशन में देखने मिला तुमको। ठीक है, और 17 का मान लो कहीं स्क्वायर लिख दे तो तुम तुरंत दिमाग में आ जाएगा यहाँ 17 17 का स्क्वायर जरूरी कॉमन है। वहां पर हमको सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि ये मेरा रिमाइंडर है, ये जो है मेरा, ये हम लोग का डिवाइजर ही हम लोग का क्वोशिएंट है। बनाते बनाते हो जाएगा, तो तुरंत तुमको क्या है कि तुम सबसे पहले इसको सही करो। 17 है 2, 2 8 16, 1, ठीक है, 8 7 15, 1/2। अब ये बना, अब समझ सकता हूँ तुमको 15 का स्क्वायर दिखे, है ना, या 31 का कुछ दिखे। इसी तरह से हम लोग का सिंप्लीफिकेशन ऐसा बहुत बीच में तुमको देखने में, नहीं तो ये बोलकर आ जाता है, बोला था मेंस का देखा था, प्री पास किया, बोला बिहार का था, अरे सर सब था सिंप्लीफिकेशन। हम बोले सही महामूर्ख आदमी है ना, पढ़ा है और बोलने भी नहीं आता, हमको खाली ऑफिसर बना दीजिए इनकम टैक्स। प्री पास कर गया, ठीक है, एससी में था वो, बोलते सबलवे गलत है। अब बड़ा खुशी खुशी आया कि सर हम तो सबलवे छोड़ दिए, सब नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। इनकम टैक्स ऑफिसर हमको बनाते, अभी भी है, उसको कई बार भगाने का कोशिश की है, वो जाता ही नहीं, उसको मिलाएंगे, उससे उसको मेंस को लेगा ना, तो उसको उससे मिलाएंगे। देखो जैसे कि प्रतिशत का बात होगा, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग प्रतिशत को देखते हैं कि प्रतिशत होता है। इसमें 2 का कन्वर्शन है, जो कन्वर्शन हम लोग का फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, कि फ्रैक्शन में परसेंटेज पे क्या वैल्यू 1/2। इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। 1/2, 1/2
परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटे 50% लिखे 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यही तो बनेगा, कुछ नहीं किए, सब में 100 से मल्टीप्लाई किए, उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इतना ध्यान रखना। अगर हमको फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंजना है तो फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 100। इस बात पे किसी को कोई भी है ना, देखो यहाँ पर अगर इसका देखो ना, प्रतिशत है ना, प्लस शत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, शत मतलब 100, ठीक है, जहां भी प्रतिशत बोले वहां पे 100 लगा देना, ठीक है, जहां भी प्रतिशत बोले बस वहां पर 100 लगा देना। अब जैसे अगर हम तुमको बोले तुमको 10, ठीक है, 10 बस 10% है, अब इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन में बदलो क्या होगा, तो 10% को तुम क्या लिखोगे, 10/100, सीधा सा बात है, अब काट वाट करके 1/10 आएगा, 20%, तो क्या लिखोगे 20/100, ये तो छोटे छोटे चीजें तुम लोग को पता है, ठीक है। फिर मान लो हम बोले 37%, इसको क्या लिखे 37/100, है ना, कोई दिक्कत किसी को भी इसको समझने में, किसी को भी है तो बताओ, दिक्कत है किसी को, हम यहाँ पे लिखते हैं कि हाउ डू वी चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन ऐसे ही करेंगे, और दिया हुआ बस इसको काट देंगे, और क्या, और कुछ नहीं करना, बस काट देना, जैसे 10% है तो काटेंगे तो 1/10 है, ठीक है। उसके बाद हम मान लो ऐसा कुछ है कि 12/2%, है ना, 12 12 3 1/2, तो 12 से 1/2 को अगर हम बनाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 25/2, कि 25/2 डिवाइड करोगे, फिर इसको 1/100 करोगे, चुपचाप नीचे 100 लिख देना, 25 चौके 100 1/8, समझ में आया, टाइम बचता है। अगर मान लो कि नॉर्मल अपने मेथड से करेंगे 25/2 डिवाइडेड बाय 100, फिर यहाँ लिखोगे 25/2, नीचे 1 है राइट है, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, फिर 25 चौके 100 काटेंगे, एक बार बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया। ये छोटे छोटे चीजें जहाँ पे हम लोग को बताना है, ठीक है, ऐसा लिखा 25/2 नीचे इंटू 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। मान लो यहाँ पे लिखा 16 2/3, 16 3 48 2 50, 50 1900 1/6 हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट, क्लियर है सभी का, 5/6, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, इसको परसेंट में करो, ठीक है, परसेंट में कन्वर्ट करो, परसेंट में कन्वर्ट, तुम बोलोगे 5/6 है, हम जानते हैं 100 है, ठीक है, 50 को 5 से हो जाएगा हम लोग का 2/150 डिवाइड बाई 3, फिर 3 से 24, 3 दिया 9, है ना, ये 1/3% आया, है ना, ऐसे ही करोगे ऐसे ही, यहाँ पे तो किसी बस तो 100 से मल्टीप्लाई किए, फिर इसको सॉल्व कर दिए हम लोग, 2 3 6 2 5 50 बार में कट गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करना ही रहता तो क्या करेंगे इसको, फिर देखो 5/6 है अपने पास, 5/6 कहीं है 5/6, 5/6 नहीं है, 5/6 नहीं, 1/,
1/6 है, और तुमको उस टाइम तुरंत दिमाग में 1/6 का जो वैल्यू होता है वो 16। तुरंत ये चीज दिमाग में आना चाहिए। अगर तुमको ये चीज और ये चीज पता है, मन से लिख दोगे। हमको पता था, दिमाग में थोड़ा बनाओ, 16 पूर्णांक 2/6, 1/6, 1/2/3 यहाँ से उठाए। अब खाली आप 5, इस 5 को करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 16×5 = 80, और कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। 5 दूनी 10, 10/3। अभी हम दिया तो 83 हो जाएगा, 3%। सही है। फिर से बताए। चलो हम दूसरा देखते हैं। इसी में मान लो कि यहाँ पे हम दूसरा नंबर देखते हैं, ले लेते हैं। जैसे मान लो कि 7/12, 7/12। अब बोलिए कि इसको परसेंट में कन्वर्ट करो, तो तुम ट्रेडिशनल मेथड अपना, इसको लिखे 4×12 25, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 150, फिर 3×5 = 15 लिखोगे। हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, 3×8 = 24, 1/3% ये लिखोगे। और अगर दिमाग तेज है, वो सब कुछ हम लोग का पढ़ा हुआ, दिमाग तेज होने की जरूरत नहीं है, और डेली इसका परसेंटेज में तुमको पता होना चाहिए। और 1/12 का वैल्यू क्या है, ये 8, सही 1/3। बचा क्या, 7, यहाँ और यहाँ भी। जब हम ऐसा किए तो हम देखें यहाँ पर 8×7 = 56, और 1/3 क्या इतना लिखेंगे, 30 हो जाएगा, कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तुरंत 3 दूनी 6, 58 आ गया, 1/3%। समझ में आया कि नहीं आया? 58 सही, 1/3%। ये सब कैलकुलेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर सब मिस करते हैं। ये पता होना चाहिए। और ये कैसे पता होगा, हम बार बार बोल रहे भाई, याद नहीं करना, ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेना कि इतना याद करना, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे ही याद कर लोगे। 2 से 30 तक का, फिर ये कुछ नहीं है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 20 4 24, कुछ नहीं है, 2 गो टेबल है बस। कैसे याद होगा, कोई याद करना ही नहीं है। 1/2 का 50% तुम लोग को ऐसे ही पता, 1/3 का भी पता होगा मेरे हिसाब से, 1/4 का 25% होता है, ये भी पता होगा, 1/5 का होगा, 1/16 का 16 सही 2/3 होता है। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है। ये पता होगा 1/10 का 10% होता है, ठीक है। ये वाला नॉर्मल पता रहता है ज्यादातर को, ठीक है, पता रहता है। उसके बाद 1/25 पता रहता है, 4% होता है, 1/, तो पढ़ना कितना हुआ हमको इस बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 13, 13 पढ़ना है हमको, और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 13। अब जो जो हम बोलते हैं कि तुम लोग को पता रहता है, इतना बात पता है, जिस जिसको टिक के नॉर्मल पता है कि नहीं। हम लोग मैथ्स नॉर्मल भी बनाते हैं, तो तुमको पता है कि 1/50 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 2% होगा, 1/10 को अगर हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करते तो 10% होगा। ये नॉर्मल सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, और नहीं भी पता तो भी पढ़ते हो जाएगा। तो 13 को तो याद ही करना, इतना सारा टेबल 24 में से खाली 13 को याद करना, और देख के लग रहा है कितना डिफिकल्ट है ना, क्योंकि पूछता ही होता है, 1/7 पूछेगा, 1/8 पूछेगा, 1/10 बहुत कम पूछता है, ठीक है। तो वही बीच वाला जो हम लोग को 12 14 है ना, उसको साथ लेके चलना है बस। तो इसके लिए क्या करना है, डेली मैथ्स बनाने जाओगे, एक बार जो है 1/2 से लेकर के 1/50 तक लिख लेना, ठीक है। हम भी लिखेंगे, जब भी तुम लोग को परसेंटेज पढ़ाएंगे कैलकुलेशन का, तो लिख लेंगे पहले, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट 12 क्या आएगा इसका बताओ तो। 7/12 परसेंट में क्या आएगा। एक बटा बारह तो पता है, 7/12 नहीं, 1/12 पता कर लो। 1/12 कितना, 8 से ही 1/3 बनाते बनाते हो जाएगा। इतना प्रैक्टिस करो कि हो जाए। 7 बचा, इस 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। 8 7 56, 56 और इसको सॉल्व करने में हो जाएगा 7/3। 3 दूनी 6, 2 जाके यहाँ ऐड हो जाएगा 58, 1/3%। अब अगर तुमको पेन पेपर नहीं उठाना तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 7/12, 1/12 का हमको पता है, 8 सही 1/3, हमको 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। 8 7 56 है, 7 वहां आ जाएगा तो 3 दूनी 6 होगा, 58 1/3% डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस होना जरूरी है और कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस होना जरूरी है ना। नहीं, जल्दी जल्दी बनाओ क्योंकि ये सब जल्दी बनाने वाला ही चीज है। 11/12, 1/12 पता हुआ बताओ। 1/12 भी तुमको करते करते 4 बार बनाए, पता चल गया 8 से ही 1/3%, 8 से ही 1/3% पता चल गया है ना। 11/12, 1/12 तो पता है, क्या पता है, 8 से ही 1/3, 11 से मल्टीप्लाई करो 88 आ जाएगा। 11 आया तो 3 3 9 हो जाएगा। 3 और 88 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 91। 91 सही 2/3 सही है कि नहीं बताओ तो। 88 3 3 9, 3 बार में, वहां से 90 91, 91 2/3, ठीक है ना। हो गया, कहाँ दिक्कत आया। सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है बताओ। समझने में प्रॉब्लम हो रहा है किसी को। समझ में आना चाहिए। हम बहुत इजी तरीके से, बहुत ही हम तुम लोग को स्टेप स्टेप करके बता रहे कि आज तुम लोग को हमको इतना चीज बताना है, इस चीज को प्रैक्टिस कराना, नेक्स्ट क्लास में फिर इस चीज को बताना है। हम इस तरह से तुम लोगों को बता रहे। एक बार में ऐसा नहीं है कि जो है बस घर से चले जाओ, नहीं। घर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है इस चीज को, जितना कर सको ज्यादा से ज्यादा। 7/12, 11/12 हो गया हम लोग का। और इसे मान लिखते 9/16, 9/16 को 1/16 देखो। 9/16 में ले लो, 1/16 देखो सबसे पहले, ठीक है। 1/16 का वैल्यू यहाँ देखो क्या है, 6 सही परसेंट में है। पता चल गया हमको इतना। चलो धीरे धीरे बताते हैं। 6 सही 1/4% हो गया। अब ये 9 बच गया ना, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 6 54 और ये 9/4। फिर से ये सॉल्व होगा क्योंकि हम ये बात तुम लोग को पहले बता चुके हैं कि ऊपर वाला रिमाइंडर होता है और नीचे वाला डिवाइजर होता है और ये वाला क्वोशिएंट होता है। तो रिमाइंडर कभी बड़ा नहीं हो सकता डिवाइजर से, तो फिर से इसको डिवाइड देंगे तो प्लस का 2 जाएगा मेरा रिमाइंडर, तो 54 और 256 1/4 परसेंट। अब देखो अगर हम मल्टीप्लाई करते तो कितना। भाई मैथ्स का ज्ञाता है, अभी ज्ञाता वैसा कुछ नहीं पढ़ा हुआ है और कुछ नहीं तो नहीं पढ़ा है ना। ज्ञाता वहां तक ब्रिलियंट ब्रिलियंट कुछ नहीं है, बस खाली नहीं किया। तू कर ले भाई, तू भी हो जाएगा, है ना। कई ऐसे जब पता है लिखता था जब हम छोटे करते तो कहा भैया आप तो पूरा आप ही तो है। वो बेचारा हम लोग से परेशान हो गया था, लाइब्रेरी से भाग जाता हो, जहां हम लोग को देखते थे बोलता आज समझ में आ रहा है। खाली प्रैक्टिस है ये सब चीज, जितना कैलकुलेशन है उतना नॉलेज। किसको समझ में नहीं आ रहा एकदम क्लियर बताओ, किसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं बताओगे तो क्लियर हो। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं। सभी एक बार रिप्लाई कर दो जिस जिसको समझ में आ गया। आ गया ना, ठीक है।
14 है, 9 को भूल जाओ, 1/14 का तुमको हमको पता है 2 सही 1/2 है, क्या 2 सही 1/2 ये पता है। 9 को मल्टीप्लाई करो यहाँ भी और यहाँ भी, तो 9 से मल्टीप्लाई हमें एक स्टेप ज्यादा बनाने ताकि समझ में दो चो यहाँ पर एक रिमाइंडर बच गया, तो 18 क्या 19 में 65 1/2%। क्लियर है ना? कितना इजी हो गया, खाली टेबल पता होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन है ही नहीं कुछ। परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन दे रहे 30 बनाना, खुद से बनाना और आंसर भेजेगा सब। पता है इस तरह करना, इसीलिए उनको देख कर देना पड़ा कि कौन सा नंबर दे जिससे तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी, समझे? टाइम बर्बाद ना हो, बनाओ इसको। देखो इसको हमको क्या देखना, 1/30 देखना है। 1/30 का क्या वैल्यू है, 1/3 % में बचा क्या 13, 13 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 13 यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 13 दूनी 26, 13 3 39, इसको हम 13/39 और 3 चुके 12, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर 39 और 4 कितना हो गया हम लोग 3% इसका है। उसके बाद क्या बचा हम लोगों का 7 इसको 1/24 क्या आया, तो 9 से ही 1/11 है, 9 7 63, तो 30/11 है ना, 63 सही 7/17 था ना, कुछ गलत हो गया क्या, 7/7, अच्छा 1/24 था, कहा गया, हम क्या बना रहे हैं, दिमाग का नहीं हो रहा है। देखो 1/24 है ना, तो 1 वैल्यू कितना है 4 सही 1/, इसका अगर हम लिखते हैं 4 सही, बचा 7, 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ 7 चौके क्या हो गया 28, ये 7/6 हो गया, एक बार और ऐड हो जाएगा 29 1/6। खाली ये देख लेना हम लोग बना रहे हैं, 1/17 पहले देखिए, तो 1/17 का वैल्यू क्या है 5 सही 1/70, अब इसमें मल्टीप्लाई कितना करना है 75, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 225 डिवाइड बाय 17, डिवाइड करना है और क्या, डिवाइड करेंगे तो कितना हम लोग का 17 एकम 17, 3 2 5, 17 2 34, 17 3 51, 51 और 17, 5 3 7 1 8, 88 4/7, ये बताओ तो सही कि नहीं, 88 4/17 सही है, 43 ठीक है। फिर हम लोग का आ गया 13, अब इसका निकालना तो 5 13 को मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, अगर हम ऐसा करते तो 13 बचे 65, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वही चीज हो जाएगा, 559 नहीं था ना, ठीक है 13 बचे 65, ये भी हो जाएगा और डिवाइड का 9 हो जाएगा, तो बड़ा हो नहीं सकता, 65 प्लस रखे 45 9 54 7 63 2.9, दो देंगे तो 70 और 2, क्लियर, बताओ कितना क्लियर, इस तरह में भी आएगा तुमको 100% का अगर हम वैल्यू बोलेंगे तो ये होता है 100/100 होगा चीज, इसका वैल्यू 1 होगा, होगा ऐसा कि नहीं होगा ये बताओ पहले,
ये सब किए नहीं हो कभी, ये सब छोटा मोटा चीज है लेकिन है बड़ा काम का, बहुत काम आने वाला है, ऐसा कभी करते नहीं हो तुम लोग। 100% बोला तो 100/100 ही ना होगा। 20 का हम तुमसे परसेंट पूछेंगे तो तुम क्या करोगे, 20/100 ही तो लिखो परसेंट। अगर हम तुमको बोले फ्रैक्शन में बदलो तो तुम क्या लिखोगे, 20/100 बस। और यहाँ बोले 200% तो तुम क्या करोगे, 200 / 2 अगर हम तुमको बोले तो तुम डायरेक्ट बोलोगे 400%, तो तुम डायरेक्ट फ्रैक्शन में बोलोगे 4, तो तुम डायरेक्ट बोलोगे 5। अगर हम तुमको परसेंट तो तुम डायरेक्ट बोलोगे उसको 13। ये ये बताओ पहले। उतारो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ये चीज काम आने वाला है। इसको थोड़ा उतार लो खाली। चीजें हम लोग पढ़ते रहेंगे, उसके बाद फिर परसेंटेज का क्लास थोड़ा सा बड़ा चलेगा। परसेंटेज का अगर बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ते फिर बीच में खत्म हो जाता है। कई सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ लेते हैं ना। क्लास अगर गैप होता है तो क्लास को कंप्लीट करना हमेशा, ठीक है। क्योंकि अगर एक क्लास छूटा तो देखो ये सब चीज आएगा जो आज हम पढ़ाए तुम लोग को, उसका गया सिंप्लीफिकेशन में समझ नहीं आएगा। पर बोलेगा कि हमको फिर से बताने, तो हम फिर से घंटा बताएंगे। कौन बताएगा यार फिर से, इतना सारा चीज कौन लिखेगा फिर से। अगर हम उसको मुंह से कि सब कैसे किए, अगर वन था कर दिए डायरेक्ट, ये सब हो कैसे रहा, बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन परसेंटेज में सिंपली कुछ नहीं है उसके लिए, फिर क्लियर हो जाएगा सारा। बस एक चीज और खाली बता, मान लो कि 5, इसका कन्वर्ट का, तो तुम क्या करोगे, तुम 100 से अप्लाई करोगे इसको, 5 में से कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, कि नहीं होगा ऐसा बोलो। 5 को अगर हम परसेंट में बोले, जब तक 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो अगर हम तुमको यहीं पर बोलते हैं 1/5 को परसेंट में कन्वर्ट करो, तो मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पर बोलते 20%, बोलते कि नहीं बोलते ऐसा बोल। अगर हम 1/5 को बोलते तो 100 से मल्टीप्लाई करके 20% बोलते कि नहीं, वही तो अभी तक हम लोग किए। दिक्कत है क्योंकि आज तक ऐसा किया नहीं है, इसीलिए आज तक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके कभी देखा नहीं है कि 5 का अगर हम परसेंटेज निकाले तो 500 होता, कभी किया है तुम लोग, कौन कौन किया इस तरह से बताओ, 5 का 500%, कोई किया है, नहीं किया। और यही चीज काम आने वाला है। पहले जब हम बोले क्या बता रहे थे, तुम करके दिखा दिए। 1/5 का जब हम परसेंट बोले, 6 को परसेंट में कन्वर्ट करने, 600 में कन्वर्ट करने, 300%, 2 को बोलेंगे परसेंट में कन्वर्ट करने, 200%। अब जितना भी आएगा ऐसे हम लोग का ये चीज चलते रहेगा। उतार लो। और आज के लिए इतना ही।